जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और अपने सहस्त्रार में केंद्रित करेंगे। और इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। उनके बच्चे अब सब ड्रग ले रहे हैं और आपके भी लेंगे। उस वो दिन दूर नहीं, आप भी ले सकते। क्योंकि जब जान लिया कि इस पैसे की पागलपन में हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था, जब ये समझ गए कि इस सत्ता में कभी तो ऊपर होते हैं, तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर, तो कभी नीचे, शटलकॉक के जैसे घुमा करते हैं, तब पता हुआ कि इसमें भी आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ है, ये हमारे शास्त्रों में इतना सुंदर लिखा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि सारे संसार में जो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ सिविलाइजेशन के खड़े हुए हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते को नहीं जानता, एक पत्ता दूसरों से प्यार नहीं करता है,
इसकी वजह क्या है कि इनकी जड़ें ही इनको मालूम नहीं, इनमें जड़ है ही नहीं। जड़ से उखड़े हुए लोग क्या कर सकते। फिर खासकर हमारे हिंदुस्तानी जो विलायत में जाके ठहरे हुए हैं, वो तो ऐसे ही, मैं कहती हूँ कि अगर आम का पेड़ जाके इंग्लैंड में लगाइए तो उसमें आम तो आएगा ही नहीं, लेकिन उसमें एप्पल भी नहीं आने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं वो इन्हीं से बहुत ही प्रेरित होकर के उनके ढंगों पे चले जा रहे हैं। और जब हम लेफ्ट साइड में रहते हैं तो उपास तपास दुनिया भर की फालतू के कर्मकांड, स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार जिसे कहते, इसमें फंस गए। और जब राइट साइड में चलते हैं तो इन लोगों का अनुचरण करके उन्हीं के खाई में हम जाके गिरेंगे। खाई दोनों ओर। सो ऊर्ध्वगामी जाने के लिए, इस मूल की ओर जाने के लिए कुंडलिनी का ही एक रास्ता है। अब कोई कहेगा कि श्री कृष्ण ने ये कहा नहीं कि कुंडलिनी कोई चीज है। 6000 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त सिर्फ अर्जुन से ही तो ना बात हुई थी, और वो भी युद्ध में। उस वक्त कहने की बात न थी कि कुंडलिनी क्या चीज है। जो बात कहनी थी सो कह दी कि ऐसे होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले ही उन्होंने उतरते साथ कह दिया। वो कोई बिजनेस वाले नहीं थे, तो जो सत्य था पहले कह दिया, पहले स्थित प्रज्ञ हो जाओ। पर कैसे भाई, कृष्ण से पूछिए कि कैसे। उन्होंने ये नहीं बताया, समय नहीं था, समय आचार होता है। उन्होंने बताया नहीं कैसे। उसके बाद कितने दिनों बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हुए, उन्होंने 6ठे अध्याय में बिल्कुल पूरी तरह से लिख दिया कि कुंडलिनी से ही यह कार्य होता है। लेकिन वहां फिर बताया गया, देखो भाई 6ठा अध्याय नहीं पढ़ना, इसी तरह से 6ठा अध्याय मत पढ़ो, क्योंकि लोगों के फिर पेट नहीं भर सकते। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में कुछ पैसे ऐसे की जरूरत नहीं, उसमें अधिकार की जरूरत है। तो यह हुआ कि 6ठा अध्याय पढ़ने का नहीं, बाकी सब पढ़ो। आपको आश्चर्य हो गया कि ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने ध्यान धारणा पर इतना कुछ लिखा, उनका एक बड़ा सुंदर मंदिर हमारे बंबई में बना हुआ। वहां जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनका यहाँ ध्यान नहीं करने का। तो मैंने कहा क्या करने का। मराठी में उसे कहते हैं दिंड्या घालने। मैंने जैसे हरे रामा यहाँ करते हैं ना, वैसे वहां हाथ में लेजिम लेकर के हरे राम हरे राम हरे राम, उसको दिंड्या घालने कहते हैं। वो करते महीना भर जाते हैं पंढरपुर, और वहां जाकर के वहां जो ब्राह्मण बड़वे होते हैं उनका सर फोड़ते हैं जैसे कि नारियल को फोड़ देते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? क्या भारतीय संस्कृति हो सकती है जहां साधकों के सर फोड़ते हैं लोग? सो उन्होंने कहा यहाँ वो आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी, पता नहीं कौन मूर्तिकार में, ज्ञानेश्वर जी की। मैंने कहा अगर ये मूर्ति साकार हो जाए या सजीव हो जाए तो कोई बात करें, या तो ज्ञानेश्वर जी यहाँ खड़े हो तो बात करें। अब तुम लोगों से क्या कहें, क्या उन्होंने दिंडी की थी क्या? तो वो तो ज्ञानेश्वर जी थे और हम तो ज्ञानेश्वर जी नहीं। तो मैंने कहा ये दिंडी की प्रथा निकाली किसने? उन्होंने तो एक अक्षर भी कहीं लिखा नहीं कि ऐसे दिंडी करते चलो और दौड़ते चलो और कूदते चलो। तो ये कहाँ से निकली प्रथा? शास्त्रों में इसका कोई अधिकार है कि नहीं? कुछ तो बताना चाहिए। अपने शास्त्र जो लिखे हैं उसमें कहीं है? ऐसे ही एक दूसरे महाशय आए कि जो कुंडलिनी के वक्त जो जागरण का समय आया तो दोनों पैर मेरे ओर करके बैठे। तो इन लोगों ने कहा भाई ऐसे तो नहीं बैठते ना, माँ की तरफ पैर करके। उसने कहा भाई देखो मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, और अगर मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मेंढक के जैसा कूदता हूँ। मैं कहा है ये क्या बात? उनको मैं बुला भाई ये कैसे हो गया? तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होने पे क्या अब तुम मेंढक होने वाले हो? अरे अब तो तुम अति मानव होने की जगह मेंढक कैसे हो? तो आप विश्वास नहीं करेगा, इतनी बड़ी मोटी किताब ला के मुझे दिखाई। उनके गुरुजी महाराज ने लिखा था कि जब कुंडलिनी जागृत होती तो मनुष्य मेंढक के जैसे कूदता। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? और मैंने इतना रुपया कुंडलिनी जागरण के लिए दिया। ये तो ऐसी ही मूर्खता है जैसे कि किसी बीज को आपको बोना है तो आप जाकर पृथ्वी में वहाँ 100 रुपया रख दीजिए, हे पृथ्वी माता इस हमारे बीज में अंकुर ला दो। वो पृथ्वी को क्या पैसा कौड़ी समझ में आती है क्या? उसको आप अलंकृत कर दीजिए तो अलंकृत हो जाएगी, और नहीं करिए तो पड़ी रहेगी।
उसको इसका क्या महत्व समझ में आता है। उसको तो एक ही कार्य मालूम है कि कोई अगर बीज मेरे पेट में आया उसको अंकुरित कर देना। इसी प्रकार अगर हम एक बात समझ लें तो सत्य आपको मिल सकता है। सत्य जीवंत चीज है, मरी हुई चीज नहीं है। मनुष्य तो सिर्फ मरी हुई चीज पा सकता है। जैसे कि एक पेड़ गिर गया, बड़ा बढ़िया फर्नीचर बना दिया, वो पेड़ मर गया तो एक मरा हुआ फर्नीचर बना दिया आपने। अब उस पर आप बैठ गए तो आपको अब कुर्सी की आदत हो गई, अब आप जमीन पे बैठ नहीं सकते। वो पेड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया, अपने साथ कुर्सी लेके घूमना पड़ेगी, नहीं तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मरी हुई चीज से मरी चीज बनाई और आप भी उसमें लिप्त हो गए, क्योंकि वो जो मरी हुई चीज थे उसने आपके ऊपर आसन जमा लिया, माने जड़ ने आत्मा के ऊपर आसन जमा लिया। तो सत्य एक जीवंत चीज है, जीवंत ही नहीं, सर्व बुद्धि का स्रोत सत्य है। मैंने आजकल सुना कि नारळीकर ने, एक बड़े भारी साइंटिस्ट है, उन्होंने पता लगाया है कि जो विश्व में शक्ति भी है लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंस भी है। चलिए कहीं तो पहुंच गए साइंटिस्ट, लेकिन ये जीवंत चीज है और जो हम जीवंत हैं उसका ये स्रोत है सारी दूर फैली हुई ये शक्ति। इस जीवंत शक्ति के लिए मरी हुई चीज करने से क्या फायदा होगा। परमात्मा एक जीवंत वस्तु है, समझ लीजिए एक जीवंत शक्ति है और वही जीवंत शक्ति चारों तरफ फैली हुई। ये जीवंत प्रेम है। यही चीज शायद हम भूल जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का आलंबन करते हैं कि जो जीवंत नहीं, जिनको पार होना है और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जान लें कि ये जीवंत क्रिया है। जो हमारे अंदर स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सुषुम्ना नाड़ी से चालित है, वो सब जीवंत शक्तियां हैं। अगर हमारे अंदर ये जीवंत शक्तियां न होती तो हमने कार्बन से लेकर के आज तक की प्रगति कैसी की होती। ये धर्म शक्ति से हुआ है और ये धर्म शक्ति जीवंत है। अगर आप इतनी सी बात को मान लें तो मैं ये कहूंगी कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा जो परमात्मा की इच्छा है। ये शुद्ध इच्छा आप सबकी एक एक माँ है और वो आपको जागृति देगी और वो जानती है और सोचती है और आपने जो कुछ भी किया है और सोचा हुआ है वो सारा उसके पास रिकॉर्डेड है। इतनी जानकार तो कोई चीज ही नहीं जितनी कुंडलिनी है। वो उस क्षण के इंतजार में है कि आपको आत्म साक्षात्कार हो। आज के सहयोग में हमने यही सोचा कि अगर सामूहिक आमास लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो क्रांति हो जाएगी आदमी। लेकिन हर आदमी की खोपड़ी एक जैसी नहीं होती, उसके अंदर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, हर एक के कोई ना कोई चक्र खराब होते। तो बहुत मनन पूर्वक ये जाना कि हर मनुष्य के आकार प्रकार किस तरह से एक साथ बिठाए जाए, जिसे कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और वो बिठा करके आज का सहयोग खड़ा इसलिए किया कि अगर आज हमसे कहें कि भाई देखो तुम इसका त्याग करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं और कोई त्यागने की बात ही नहीं होती। असल में ये तो बाह्य की बात है, त्यागना तो अंदर से होता है। जिसने त्याग दिया है वो किस चीज को त्यागेगा। जब त्यागा ही हुआ है तो अब त्यागेंगे किसको, जब कुछ पकड़ ही नहीं है तो त्यागने का क्या है। लेकिन ये जो बाह्य के मामले चलते हैं कि इसको त्यागो उसको त्यागो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों न करें कि सबके अंदर कुंडलिनी जागरूक तो कर दें। थोड़ी धुकधुकी क्यों न हो, थोड़ा प्रकाश कर आ जाए चित्त में, तो मनुष्य ये सोच लेगा कि हाँ ये कोई तो भी गड़बड़ चीज मैंने हाथ में पकड़ी है,
कर सांप हाथ में पकड़ा हो और हम कहे छोड़ो तुम्हारे हाथ में सांप है, अरे क्या कहते हो, हमारे हाथ में तो डोर है, अभी सांप है छोड़ते क्यों नहीं, नहीं ये तो डोरी है, अच्छा थोड़ी सी लाइट आते साथ अरे बाप रे छूट गई। इसी प्रकार हमें आश्चर्य होता है कि सहयोग में प्रदेश में इतने ज़्यादा शराबी लोग, अल्कोहलिक्स, दुनिया भर के गंदे काम करने वाले लोग, जिनको कि आरोपित किया जाता था कि ये छटे हुए बदमाश हैं और बड़े ही वायलेंट लोग हैं, एकदम शांत चित्त हो गए और उसके बाद स्थित हो गए उस जगह जहां उनका स्थान है, उस गौरव में, क्योंकि छूट जाती चीज। आज जबकि एक आदमी को देखा था, आज आप अनेकों को देखा है। जीवंत चीज ऐसी धीरे धीरे ही चलती है। आज देर भी हुई और काम देर से भी शुरू होता है, लेकिन एक बात जाननी चाहिए कि हर एक चीज को योग साधन बनाने से पहले उसका समय आना पड़ता है। कभी भी देर हो जाए तो जिनमें सबूरी होती बैठे रहते हैं लोग, जिनमें नहीं होती चले जाते, वो चाहे आप टाइम से पहले शुरू करिए या बाद में चलिए, बेकारी लोग होते। आज देर भी हुई तो हम देख रहे थे क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे, जो भी असुविधा थी उसे देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो भी है जैसी परमात्मा की इच्छा, जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, उससे पहले तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी व्याकुलता नहीं। और म्यूजिक भी जो हुआ, आप लोग सब इस इंतजार में थे कि माँ कब बात करेगी, और हम तो खूब मजा उठा रहे थे, क्योंकि उससे भी तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अगर हम बोले चाहे न बोले, कुंडलिनी तो जागृत हो सकती ही है। पर आजकल ऐसा है कि अगर बोलिए नहीं तो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, और अगर बोलिए तो भी झगड़े करते। बहरहाल जो भी हो, माँ तो ऐसी होती है कि वो सब अपने बच्चों की सारी ही बातें खूब प्यार से देखती है। ये सब चलते ही रहता है, ये सब होना ही है। ऐसा न हो तो आप लोग मानव कैसे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब मानव हुए हैं तो जो चीज आपकी अपनी है, अपनी संपदा है, आपका सब कुछ है, उसे क्यों न पाले। क्यों ऐसी चीजों के पीछे में, इन धारणाओं के पीछे में ये मेंटल प्रोजेक्शंस बना बना करके मनुष्य ने जो बना लिया है अपनी तरफ, चारों तरफ एक किले बना के रखे। मैं कहती हूँ कृष्ण ने जो कहा सो हुआ, राम ने जो कहा सो हुआ। चलिए आज आप सामने मेरे हैं, पूछिए मुझसे और लीजिए इसे, पाइए इसे, फिर बात करेंगे कृष्ण और राम। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा कि बाबा पहले तुम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, भगवान की बात ही नहीं करो, डेटीज की बात नहीं करो, सिर्फ एक ही बात करो कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि उससे पहले बोलना तो ऐसा ही हुआ कि आंख हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए, यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जय श्री माता जी। वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Krishna